स्त्री बनती है अपने कर्मों के अनुसार। दुख दिया है पुरुष बन करके बहुत, तो अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ेगा है। और सहन किया है तो जिसने सहन कराया है उसके साथ सहन करने वाला क्या बनेगा? माता सहन करती है ना तो पुरुष बनती है। तो सुप्रीम सोल बाप तो मां चाहिए ना, पहले अम्मा बनो। क्या बनो? परम ब्रह्म। अगर धर्म पिताओं में बड़े तो बड़ा पिता बनना है, भले मुकर्रर रथ में मैं आता हूं, लेकिन फिर भी शर्त क्या है? बनना क्या है? पिता बनना है या माता बनना है? मुझे क्या चाहिए है? मुझे तो मां चाहिए। तो पहले माताओं में सबसे बड़ी माता बन के दिखाओ। माता माने क्या खासियत होती है माता में? सहन शक्ति। जो सहन शक्ति माताओं में होती है, उन दुनिया की जितने भी बड़े से बड़ी माताएं हैं पार्ट बजाने वाली है, जैसे ब्रह्मा को 4 मुख दिखाए जाते हैं, है चौमुखी ब्रह्मा, तो माताएं तो है ना, सहन करने वाली हैं कि नहीं है? हैं सहन करने वाली। क्या अहंकार दिखाने वाली है? नहीं, सहन करने वाली हैं। तो अगर उनसे भी बड़ा बन करके रहना है तो क्या करूं? है? पेड़ भी हैं, जड़ है, वृक्ष होते हैं ना, उनमें बहुत फल आ जाते हैं तो क्या करते हैं वो? है झुक जाते हैं है? तो इसी तरह तो बड़े से बड़े मां बनना है। जो मुझे चाहिए, मुझे पुरुष नहीं चाहिए। क्या? मैं तो स्वयं ही बड़े से बड़ा पुरुष हूं, परम पुरुष हूं। तो मुझे जो चाहिए मेरी पूर्ति पहले करेंगे तो तुमको बड़े से बड़ी प्राप्ति हो सकती है। तो बताया इनको मालूम ही नहीं पड़ता है क्या हमारे अंदर खामी क्या है? क्या खामी है बड़े से बड़ी है? अपने देह अहंकार में मगरूर रहने की बड़े से बड़ी खामी है। तो कौन सा गुण लाना है मुकाबले में? सहन शक्ति लानी है। सहन शक्ति कब आएगी? जब अपन को देह न समझे, आत्मा समझे। आत्मा अपने कर्मों के संस्कारों के अनुसार स्त्री चोला भी धारण करती है और पुरुष चोला भी धारण करती है। तो परंतु ये पार्ट बजाए रहे। कौन सा पार्ट बजाए रहे? विशेष क्या पुरुषार्थ करना है? कौन सी धारणा का पुरुषार्थ करना है? सहनशीलता का। इस सहनशीलता से ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन होगी। अगर सहन नहीं किया, सामना करना शुरू कर दिया, तो राजधानी में नहीं आ सकेंगे। कहाँ सामना करना है, कहाँ सहन करना है, ये भी परखना है। जो ज्ञान सूर्य के परिवार वाले हैं, मनुष्य सृष्टि की जो उत्तम से उत्तम पीढ़ी है, उत्तम से उत्तम राजधानी है, जहां माला रूपी संगठन बनता है। एक के स्नेह के धागे में पिरोया हुआ मणकों का संगठन। उस परिवार के भांतियों को पहचानना और उनके प्रति सहनशीलता को धारण करना। चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बड़े बच्चे हैं, उन परिवार के भांतियों के बीच सहनशील बनना है।
और जो परिवार के भांति नहीं है, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, उनके प्रति सामना करने वाला महाकाली का रूप धारण करना, विकराल रूप धारण करना, तो ना हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ हम भी सूर्यवंशी बाप के सूर्यवंशी बच्चे हैं। सूर्यवंशी बच्चों को घड़ी घड़ी ये देखना है कि हमारे सूर्यवंश में कहीं टूट फूट तो नहीं होती जा रही। टूट फूट होती है जरूर हमारे में कमी है, हमारी यूनिटी टूट रही है, माने हमारी प्योरिटी कम होती जा रही है। तो मेंटेन करने की कोशिश क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना है कि हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो रहे हैं। ऐसे नहीं अरे हम इनको छुएंगे भी नहीं हम इनके हाथ का खाएंगे भी नहीं। जब हमें आंखों से कोई ऐसी चीज देखने में नहीं आ रही है जिसका ये प्रूफ मिले कि ये पतित बन रही है, तो हम उनको धक्का क्यों मारे। उनके साथ रहे, खाना पीना आचार व्यवहार सब हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको नफरत की दृष्टि से न देखें, नफरत की दृष्टि से न देखें, उनके साथ समान व्यवहार रखें, लेकिन खुद अपने को अटेंटिव कर दें कि हम आत्मिक स्थिति में हैं। आत्मिक स्थिति में हम स्थित होंगे, स्टार आत्मा याद होगी, तो भले हम दृष्टि से किसी को देखेंगे भी तो भी संग का रंग दृष्टि का नहीं लगेगा। टच भी करेंगे, अगर आत्मिक स्थिति पक्की है तो टच करने का जो विकर्म बनता है, आत्मा की शक्ति जो क्षीण होती है टच करने से, वो क्षीण ही नहीं होगी। जैसे बैटरी है, एक छोटी बैटरी है, एक बड़ी बैटरी है। बड़ी बैटरी भरी हुई है और छोटी बैटरी खाली है। छोटी बैटरी खाली है और उन दोनों के तार जोड़ दिए जाए आपस में, तो बड़ी बैटरी का करंट छोटी में जाता है। लेकिन अगर तार बीच में कट जाए तो नहीं। तो बुद्धि योग की बात है, बुद्धि योग का कनेक्शन हमारा बाप के साथ है, तो हमारी कोई शक्ति नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता कि दृष्टि के द्वारा, हाथ पांव के द्वारा, धन के द्वारा, संपर्कियों संबंधियों के द्वारा जितना हम ज्यादा कनेक्शन में आएंगे तो शक्ति क्षीण होगी ही होगी। तो एक को देखें कि एक बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो सबके संसर्ग संपर्क में आता है, तो उसकी शक्ति क्षीण होती है क्या? नहीं होती, नहीं होती ना। अच्छा, तो वो कौन सा बाप है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? है ऊपर। एक है बेहद का बाप, आत्माओं का बाप ऊपर वाला, और एक है बेहद का बाप, मनुष्यों का बाप नीचे वाला। तो जो नीचे वाला है उसको हम जानते हैं संग का रंग लगता है, लेकिन ऊपर वाले को संग का रंग नहीं लगता है। तो किसको फॉलो करना? ऊपर वाले। हाँ, हमारा ये ध्यान रहे कि हम लगातार आत्मिक स्थिति में हैं। अगर लगातार आत्मिक स्थिति में है तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ना, लेकिन हम जानते हैं लगातार हमारी आत्मिक स्थिति बनती नहीं है। हम घड़ी घड़ी संग के रंग में आ जाते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं कि हम संग के रंग में नीचे उतरते हैं। तो फिर जो नीचे वाला बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें ऊपर वाला आया हुआ है, उसको हम फॉलो न करें क्या? उसको फॉलो करेंगे तो उसमें तो मुकर्रर रूप से शिव समाया हुआ है, और हमारे में तो मुकर्रर रूप से है नहीं, तो घाटा किसका हो जाएगा? हमारा घाटा हो जाएगा। इसलिए इस तरह संसर्ग संपर्क में आए कि न सांप मरे न लाठी टूटे। ये युक्ति अपनाए कि बुद्धि योग हमारा अपना पास, बाप के पास रही है, तो कोई देखने की चीज नहीं है। लेकिन
जो बाहरी चीजें हैं उनसे हम दिखाने के लिए सहयोगी बनते रहे। अगर दिखावा करने के लिए सहयोगी दूसरों के बनते हैं और अंदर से हम बाप के बने हुए हैं, तो बाप तो हमसे संतुष्ट रहेगा। हम एक बाप के बन करके रहेंगे, एक बाप को हम श्रद्धा विश्वास अर्पित करते रहेंगे, तो बाप हमारा सहयोगी बन के रहेंगे। अगर अनेकों के हो जाएंगे बुद्धियों के सहयोगी, तो फिर बाप हमारा सहयोगी। बाप कुछ नहीं चाहता है। क्या चाहता है? धन भी नहीं चाहता। तुम्हारे पास धन है या नहीं है, कोई हर्जा नहीं, ना दो। धन भी नहीं चाहता। क्या चाहता है? मन बुद्धि तुम मेरे को दे दो। मन मना भव। क्या? जो तेरे अंदर मन के संकल्प है वो ऐसे चले जो मेरे अंदर मन के संकल्प है। माने मेरे जैसे संकल्पों में तू अपने संकल्पों को डुबो दे। मन और बुद्धि से मेरा मत जा। तो मन बुद्धि जब ईश्वर की अर्पण हो जाएगी, तब रिजल्ट क्या होगा? उस दुनिया का साथ देने की इच्छा ही नहीं होगी। बड़ी सहज रीति से हम ईश्वरीय सेवा में 24 घंटे के लिए अर्पण हो जाएंगे। अष्टदेव जब अष्टदेव बन सकते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन सकते हैं, तो हम नहीं बन सकते क्या? वो 100% बन सकते हैं, तो हम 99% क्यों नहीं बनेंगे? चलो अभी तक जैसा हुआ ऐसा हुआ। अभी तो हमारी आंख खुल गई ना, है? तो जब आंख खुली तो सवेरा हो गया। आंख बंद है तो अंधेरा है। अंधेरे में राज्य किसका होता है? रावण का राज्य होता है। और उजाले में सूर्य का राज्य होता है। तो अभी हम सूर्य की रहबरी में पल रहे हैं। हमने समझ लिया है कि हमको ज्ञान सूर्य बाप मिल गया है। घड़ी घड़ी जो भी कदम बढ़ाएं, उस कदम में हम ये देखें, ये जो कदम हमने बढ़ाया वो श्रीमत के अनुरूप बढ़ाया। बाप की श्रीमत पर हम चले। कहीं ऐसा तो नहीं है बाप इस कदम को स्वीकार करेगा कि नहीं? संगम युग में हर सितारे में अपनी अपनी दुनिया की शूटिंग हो रही है। कैसे? हर आत्मा रूपी सितारे में अपनी अपनी दुनिया तैयार हो रही है। जन्म जन्मांतर के जो भी सहयोगी होंगे, संगी साथी होंगे जन्म जन्मांतर के, वो कहाँ तैयार हो रहे हैं? अभी संगम में तैयार हो रहे हैं। तो ये तुम्हारी दुनिया तैयार हो रही है। कोई की बड़ी दुनिया होगी, कोई की छोटी दुनिया होगी। तो उस दुनिया के तुम शासनकर्ता हो जाएंगे। तो बाप श्रेष्ठ है तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? श्रेष्ठ ही होने चाहिए। वर वर ईश्वर ईश्वर श्रेष्ठ शासनकर्ता होने चाहिए। जैसे बाप मीठा है वैसे बच्चे भी बहुत मीठे होने चाहिए। ऐसे नहीं शनिचर देवता जैसे। शनिचर देवता का लोक देखा? शास्त्रों में दिखाया है कैसी काय काय हाय हाय हू हल्ला मचा हुआ है उनके राज्य में। कोई भी जैसे सुखी है ही नहीं। तो बहुत मीठा बनना है। कितना कर्कश बोलता है शनिदेव। ऐसा शासक बनना है क्या? नहीं। और सबको बनना है क्या? तुम बच्चे सबको ऐसा ईश्वर जैसा श्रेष्ठ शासक बनना है। सस्ती में पार्ट बजाते बजाते सुख भोगेगी आत्मा तो कमजोर बनेगी कि नहीं? नहीं बनेगी? हाँ, कमजोर बन जाती। सबसे जास्ती कमजोर बनती। एकदम लक्कड़ बुद्धि। और इतना बड़ा लकड़ी का पेड़ बनता है, कोस का नाम रख दिया बड़ा वृक्ष। क्या? सबसे बड़ा वृक्ष। देखा है कोई सबसे बड़ा वृक्ष? है? नहीं देखा? हाँ, कहा? अरे एक अक्षर लिखो,
हाँ, कलकत्ते में। हाँ, तो कलकत्ते में वो वृक्ष की यादगार बनी हुई है। हाँ, उसको कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बनियन ट्री। क्या? हाँ, वो लक्कड़ बुद्धि इतना बड़ा बनता है इस दुनिया का। हाँ, तो बाबा ने कहा कि बड़ा दिखाओ ना, अति दुख पाओ। ऐसे तो सब धर्म पिताएं जितने भी सृष्टि पर आते हैं, उन्हें धर्म के धक्के दुख सहन करना पड़ता है कि नहीं? नहीं, सहन करना पड़ता है। लेकिन वो ऐसा बड़ा धर्म पिता है, अरे बड़े दुखों उसको सहन करने पड़ते हैं। तो इसलिए कहावत बन गई भक्ति मार्ग, बहुत बड़ा कहावना। माने विश्व का मालिक क्या होगा? जो विश्वनाथ बनता है, विश्वनाथ का मंदिर देखा ना बनारस में है? कहा? बनारस, जहां बना बनाया ज्ञान का रस मिलता है। क्या बनाना नहीं पड़ता कि बाम की तरह घोटना पड़ता हो, या कोई वो रस बनाना पड़ता हो सोम रस की तरह। सोम रस तो घोटा जाता है ना देवताओं में, वो नहीं। मतलब बना बनाया रस किसने बनाया? अरे वो खुद ही बनाता है कि कोई दूसरा बनाता है? हाँ, वो बना बनाया ज्ञान का अकूट भंडार का जो रस है, जो बनारस में यादगार दिखाई है, उसका निर्माता दिखाया है विश्वनाथ। तो बड़ा है दुनिया में, विश्व का नाथ माने विश्व का पिता कह दो, विश्व का मालिक कह दो, है? सारी दुनिया का मालिक हुआ ना। हाँ, तो सारी दुनिया में राज्य करने वाला 500-700 करोड़ मनुष्यों के ऊपर भी राज्य करता है कि नहीं करता है? 5000 वर्ष के इतिहास में, बोले वो इतिहास मनुष्यों का नहीं होता है, भगवान आकर के 5000 वर्ष का इतिहास बताते हैं। उस इतिहास के अंत में जो कोई भी धर्म पिता और उसके फॉलोअर्स जो काम नहीं कर सके कि सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करने का, वो बड़े से बड़ा काम करता है। तो बड़ा बना कि नहीं है? और बड़ा कैसे बनता है? अरे कभी बड़ा खाया कि नहीं? बड़ा खाया तो है। पहले तो उसे पानी में भिगो 12 घंटे। दाल को पानी में भिगोया जाता है कि नहीं? और दाल कैसे बनती है? दाल तो उससे बनती है ना, उड़द से। उड़द को पहले डंडे मार मार के या पत्थर से रगड़ रगड़ के उसकी दाल बनाओ, फिर उस दाल को पानी में भिगो। पानी में भिगोने के बाद फिर पत्थरों से उसकी कुटाई करो। करते कि नहीं? हाँ, उसको अच्छी तरह से पीसते हैं, और पीसने के बाद फिर बुद्ध रूपी हाथों से उसमें मंथन करते हैं। फेंटते हैं कि नहीं? नहीं फेंटते? बहुत फेंटते हैं। और फिर फेंटने के बाद फिर उसको एकदम कढ़ाई में जो गरम गरम खौलता हुआ तेल है ना, उबलता हुआ, उसमें जाकर के डाल देते हैं। वो चैतन्य बड़े की बात बुद्धि में आ रही है कि जड़ खाने वाला बड़ा याद आ रहा है? कौन सा बड़ा याद आ रहा है? खाने वाला याद आ रहा है। वो भूल गया विश्व का मालिक बड़े से बड़ा है? तो देखो कितना दुख सहन करना पड़ता है। फिर इतना भी नहीं कि भाई तेल में अच्छी तरह से तल दिया जाए, वो भी नहीं। अरे वो तो इतना बड़ा माछला है? जैसे वो एक मछला होता है, मछली, उसको तेल में डाल दो, उबलते हुए तेल में, तैरती रहेगी एकदम उछल के बाहर गिर पड़ेगी। तो जिंदा है कि मर गई? उछल के बाहर गिरी तो जिंदा हुई कि मर गई? जिंदा है। तो ऐसे ही नरक की दुनिया में जो वो तैरती तो रहती है, खत्म नहीं होती। भले दुनिया में कितना भी बड़ा महाविनाश, कल्पांतकारी महाविनाश हो जाए, लेकिन वो इस दुनिया में से छिटक करके और फिर नई दुनिया तैयार कर लेती है अपनी। तो उसको खग्गा मछली कहते हैं। राजा कौन, रानी कौन और रॉयल फैमिली कौन, इसके पुरुषार्थ की गति क्या है? महाराजा तो पूछा ही नहीं है।
पहले महाराजा के बारे में पूछना है या पहले राजा रानी और राज्य अधिकारियों के बारे में पूछना? हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का? हैं? महाराजा बनने का हमारा लक्ष्य है। तो कौन बनेंगे, यही तो पूछने का अर्थ है ना। महाराजा वो बनेंगे जो महान राजयोगी होंगे, छोटे मोटे राजयोगी नहीं। कैसे? महान राजयोगी होंगे तो महाराजा बनेंगे। सतयुग में भी महाराजा होते हैं और द्वापर में भी महाराजा होते हैं। सतयुग त्रेता के मुकाबले महान है और द्वापर कलयुग के मुकाबले महान है। इसलिए उन महान युगों में महाराजाएं होते हैं। बाकी त्रेता में और कलयुग में राजाएं होते हैं। अगर कलयुग में महाराजाएं होते भी हैं तो कहने मात्र के राजाएं होते हैं, सिर्फ टाइटलधारी, या प्रैक्टिकल में भी महाराजा होते हैं। टाइटलधारी कहने मात्र को वो महाराजा है, लेकिन उनके हाथ में ताकत कुछ भी नहीं होती। वो कौन बनते हैं महाराजाएं? जो महान सेवा करते हैं वो महाराजाएं बनते हैं। छोटी मोटी सेवा नहीं, महान से महान सेवाधारी। बाकी राजाएं बनते हैं। राजाएं तो तभी बनेंगे जब अब प्रजा तैयार करेंगे। प्रजा वही तैयार करते हैं जो दूसरों को संदेश देते हैं। ईश्वर आया हुआ है, प्रैक्टिकल मुकर्रर रथ में आया हुआ है। पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने के लिए आया हुआ है। उस आए हुए बाप को पहचानो और पहचान करके अपना उस बाप से वर्षा ले लो। सुख शांति का वर्षा देने वाला है। उस वर्षे का नाम है मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। ऐसा जो बहुतों को संदेश देते हैं वो राजाएं बनते हैं। और रानी कौन बनते हैं? जो राजा को फॉलो करते हैं वो रानी बनते हैं। और किसी देहधारी को फॉलो नहीं करते। रानी राजा को फॉलो करने से बनती है। महारानी महाराजा को फॉलो करने से महारानी बनती है। और राज परिवार के सदस्य कौन बनते हैं? महाराजा नहीं बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे, महारानी नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे? राज परिवार में तो आवेंगे, लेकिन राजा रानी महाराजा महारानी नहीं बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बन करके रह जाएंगे। उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 16,000। 108 भी उसमें ऐड होते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि 108 जन्म जन्मांतर राजा ही बनते रहेंगे। प्रिंस बन करके भी कोई कोई जन्म में रह जाएंगे। वो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, राजघराने में जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद उनका नंबर है जो राज्याधिकारी बनते हैं। वो राज्य अधिकारी जो होते हैं
वो सेवाधारी की सेवक की लिस्ट में होते हैं। सेवाधारी कहे जाएंगे, सेवक कहे जाएंगे राजा रानी के, या समकक्ष कहे जाएंगे? क्या कहे जाएंगे? सेवक कहे जाएंगे। भले फर्स्ट क्लास सेवाधारी हो, कोई महामंत्री बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, अपना अपना पदभार संभालते हैं। अकेला राजा थोड़ा ही राजा ही करेगा, सहयोगी तो चाहिए। और मिलती है, शांति नहीं मिलती। तो शांति कब मिलेगी? बाप कहते हैं जैसे पुरुष तन में मैं आता हूं और उसका भी नाम देता हूं, क्या? ब्रह्मा। और कैसा ब्रह्मा? ब्रह्मा नामधारी मुख तो ढेर है ना। 4 मुखों वाला ब्रह्मा, 5 मुखों वाला ब्रह्मा मंदिरों में यादगार दिखाते हैं ना। तो उनमें कौन सा ब्रह्मा? बड़े ते बड़ा ब्रह्मा जो 5 मुख रूप देह रूपों को कंट्रोल करने वाला है, परम ब्रह्म। तो बस साइलेंस और जीते जी फिर मरते भी हैं, है क्या? जब वो परम ब्रह्म का रूप धारण करते हैं तब ही कहेंगे कि जीते जी मरा। और परम ब्रह्म का रूप धारण नहीं किया, आत्मा ने वो सहन शक्ति ही धारण नहीं की, तो फिर वो संपन्न रूप जो मंदिरों में पूजा जाता है, कौन से मंदिरों में? जिनकी सार्वभौम ख्याति है। शिवलिंग के मंदिर होते हैं ना, है? शिव के मंदिर में जाके क्या कहते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम हमारी माता भी हो पिता भी। एक शिवलिंग, अरे वो तो लिंग है, वो माता हुआ है या पिता हुआ? नहीं, वो लिंग रूप का जब तक भान है, उस कर्मेंद्रिय का, उस देह की इंद्रिय का, तब तक वो अर्धनारीश्वर नहीं कहा जा सकता। कब कहा जाएगा? जब वो ऐसे स्वभाव संस्कार धारण करे, है ब्रह्मा जैसे। ब्रह्मा ने कैसा पाठ बजाया? है? कोई भी आत्मा अच्छे थे अच्छे, बुरे थे बुरे, दुष्ट से दुष्ट सामने आ जाए तो उसके सामने शांत स्वरूप रहती या अशांत हो जाती थी? कौन? ब्रह्मा। अशांत होती थी? नहीं होती थी ना। तो उस ब्रह्मा से भी ऊंचा ब्रह्मा बनना है, 4 मुखों को कंट्रोल करने वाला चतुर्मुखी ब्रह्मा बनना है, या पंचमुखी ब्रह्मा महादेव कहा जाता है? पंचमुखी ब्रह्मा महादेव कहा जाता है। तो कहेंगे पंचमुखी ब्रह्मा कब बना? जब वो पुरुष धनधारी आत्मा अपने अंदर ऐसे संस्कार स्वभाव धारण करे जो माताओं की भी माता बने। कौन कौन सी माता है? कहते हैं लक्ष्मी माता, कहो राधा माता। राधा माता बनती है कि नहीं लक्ष्मी बनने के बाद? जगदम्बा माता। और सरस्वती भी माता है कि नहीं?